हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम इससे पहले जो वीडियो लेकर के आए थे वो पहलगाम में पूरा एक समरी वीडियो था। आज जो वीडियो लाए हैं हम, वो जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उस ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक डिप्लोमेटिकली गेम भी खेला जा रहा है, यानी कि बाय द इंडिया आउटरीच किया गया है 30 कंट्रीज में। मल्टी पार्टी डेलीगेशन को इसलिए भेजा गया ताकि जो पाकिस्तान टेरर फंडिंग है या टेरर इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान, वो दुनिया के सामने उसको खोल करके रखा जा सके, लोगों को ये बताया जा सके कि कैसे किस तरह का पहलगाम में जो 22 अप्रैल को घटना हुई उसमें पाकिस्तान का किस तरह से इन्वॉल्वमेंट है। तो ये हम सब सिनेरियो इससे पहले के वीडियो में भी बात कर चुके हैं, लेकिन इसमें जो स्पेशल वीडियो ये है कि जो जो आउटरीच हुआ, यानी कि जो डिप्लोमेसी चली जा रही है, जिसमें अलग अलग डेलीगेशन जो ये इंडिया से गया हुआ है, वो क्या चल रहा है, कहाँ क्या बातें हो रही हैं। तो अभी आप देखेंगे दो उस डेलीगेशन में जो यूएस का एक डेलीगेशन है जिसमें शशि थरूर है, और जो बहरीन का डेलीगेशन गया हुआ है इंडिया से, उसमें असदुद्दीन ओवैसी है। इन दोनों का जो बाइट है, यानी कि जो डायस्पोरा है, इंडियन भी हैं, उनसे भी इंटरेक्शन हो रहा है, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, और वो बताने की कोशिश हो रही है कि किस तरह से इन्वॉल्वमेंट है क्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म का, और उसको इंडिया किसी भी सूरत में सहने को तैयार नहीं है। तो आप देखेंगे कि एक वीडियो वायरल हो रहा है असदुद्दीन ओवैसी का। उस वीडियो में ये कह रहे हैं कि कुरानिक वर्सेस को कोट करते हुए, और ये बता रहे हैं कि कुरान में और इस्लामिक बेसिक ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है, या उसका जो फंडामेंटल है, उसके अकॉर्डिंग टेररिज्म का कोई जगह नहीं है। उसमें उन्होंने ये कहा कि कुरान को कोट करते हुए कि किसी एक इंसान को बेगुनाह मारना की मतलब ये है कि आपने पूरी इंसानियत को मार दिया है। और बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्टेक लेकर के उन्होंने बहरीन में अपनी बात रखी है, जो कि अभी वायरल चल रहा है, सोशल मीडिया पर भी आप देख सकते हैं। वहीं शशि थरूर ने जब अपना बाइट दे रहे थे, तो क्वेश्चन के आंसर में उन्होंने जवाब में ये कहा कि जिस तरह से हमने इससे पहले भी जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा थी, एक्टिविटी हो रही थी, तो हमने वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया को भी ये समझाने की कोशिश की, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को बताने की कोशिश की। और एक बार पाकिस्तान FATF जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्था है, उसमें ग्रे लिस्ट में भी अभी पिछला टाइम में गया हुआ था। तो हमने सारे हथकंडे अपनाए हैं टेररिज्म के खिलाफ, लेकिन उसमें ये आ रही है कि अब जो होगा, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान फैलाएगा, तो उसका हम भरपूर जवाब देंगे। तो उसी ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू अभी डेलीगेशन गया है अदर अदर जगहों पर, अदर अदर कंट्रीज में, यानी कि 30 लगभग कंट्रीज में गया हुआ है। तो ये तो एक एस्पेक्ट था ऑपरेशन सिंदूर का, जो डिप्लोमेटिकली एक चल रहा है। उसमें दूसरा पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, इसी से रिलेटेड, कि 22 अप्रैल के पहलगाम अटैक के बाद में बहुत सारी जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, टूरिस्ट स्पॉट हैं कश्मीर में, वहां लोग नहीं जा रहे थे, एक तरह से बंद भी था। अब आज का ये न्यूज़ निकल करके आ रहा है, एक रिपोर्ट निकल करके आ रही है कि वहाँ के जो CM है, चीफ मिनिस्टर हैं, वो टूरिस्ट स्पॉट पर विजिट किए हैं और उसको ओपन करने की बात कही है। और उसमें 2-3 पॉइंट उन्होंने ऐड किया कि हमें इस टेररिज्म या जो टूरिस्ट की सेफ्टी को लेकर के हमें नियर अबाउट वहाँ की जो 3 स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन सबको मिल करके साथ काम करने की ज़रूरत है, और टूरिस्ट को सेफ्टी प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है। इसके पीछे मेरा जो एनालिटिकल समझ है वो यही है कि अगर जो पहलगाम में अटैक हुआ, तो उससे सबसे ज़्यादा खतरा हुआ था, एक तो इंटर रिलीजियस प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो जाएं, और दूसरा यही था कि टूरिस्ट जो कश्मीर में जो मेन रिसोर्स ऑफ इनकम है कश्मीर का, वो भी बंद होने के चांसेस हो सकते थे। तो यही सारे एफर्ट्स चल रहे हैं। अब गवर्नमेंट उमर अब्दुल्ला की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो अभी गवर्नमेंट में रूलिंग में है कश्मीर में, उस उमर अब्दुल्ला की एक अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट पर विजिट कर रहे हैं और उसे ओपन करने की बात की है। तो ये रही पहलगाम पे सारी चीज़ें जो अभी चल रही हैं। अब देखना ये है कि आने वाले टाइम पीरियड में किस तरह से इंडियन गवर्नमेंट का क्या टेक रहता है। ये तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये इस डेलीगेशन से, मल्टी पार्टी डेलीगेशन से ये क्लियर मैसेज दे दिया है वर्ल्ड को कि अब किसी भी तरह से टेररिस्ट को सहन नहीं किया जा सकता है। उसका जवाब हम भरपूर तरीके से देंगे।
अब ये है कि जो भी इंडियन डायस्पोरा वर्ल्ड वाइड है, इंडिया के जो लोग बाहर जाते हैं, जो बाहर कमाने जाते हैं, उनसे भी यही डेलीगेशंस इंटरेक्ट कर रहा है, उनको ये एश्योर करा रहा है कि हम किस तरह से फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट द टेररिज्म। तो दोस्तों, ये है नेशनल अड्डा पर हमने पहलगाम से रिलेटेड अभी जो डिप्लोमेसी चल रही है उस पर आपके साथ डिस्कस किए हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही एनालिटिकल बेसिस वीडियोस बनाते हैं और आपके सामने वेल इस्टेब्लिश, वेल रिसर्च वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।